गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सियो दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है, तो उसको कांग जीवन आवाजें देने लग जाती है। अब जीवन की आवाज से वो उसके पास जाती है और उसे काम वगैरह बताने के बाद जैसे ही रिलैक्स होने के लिए थोड़ा वॉशरूम जाती है तो वहाँ भी कांग पहुंच जाती है और चिल्ला रही होती है। बेचारी को ये भी नहीं देखती कि वो वॉशरूम बैठी हुई है या क्या कर रही है, बस उसे पूछी होती है कि वो फाइल कहाँ पड़ी है, बताओ ना कहाँ पड़ी है। अब तो सियो की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, यहाँ तक कि अगर वो रिलैक्स रहने के लिए थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सुन रही होती थी तभी कांग उसके पास पहुंच जाती थी, क्योंकि अब के बाद कांग को अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता। वो मोबाइल पर सियो से कॉल करवा रही होती और सियोल को मोबाइल बास्केट में मिलता है जो उठाकर वो कांग को देती है। कांग भी किसी तरह ऑफिस में लगते लगाते ऑफिस से बाहर निकलती है, क्योंकि उसने एक मीटिंग में जल्दी जाना होता है। और सियो जब उसकी ऑफिस की हालत को देखती है तो समझ आती है कि आज तो उसकी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली। अब वो ये भी सोचती है कि उसको बाहर से किसी को बुला लेना चाहिए हेल्प के लिए, पर जैसे ही बाहर की तरफ फेस करती है कि कोई क्या मेरी हेल्प करने के लिए आएगा, सभी हो जाते हैं कि मैं तो या तो ऑफ करके जा रहा हूँ या मेरा काम हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं करना, ये मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब सभी लोगों के यही बहाने होते हैं। जियोंग जो खड़ी होकर बस मिस सियो को देख रही होती है, तो मिस सियो भी उसे जैसे ही बुलाने लगती है तो उसकी साथ वाली कोलीग जियोंग को वहाँ से ले जाती है कि तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अब मिस सियो खुद ही जाकर सारा काम अकेली करने लगती है और चिल्ला भी रही होती है। सभी उन्हें करते हुए देख रहे होते हैं पर कोई भी उनकी हेल्प करने को नहीं चाहता। सियो जैसे अपना काम कंप्लीट करने के बाद जाने लगती है तो कांग आ रही होती है। कांग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बिल्कुल ज़ॉम्बी लग रही हो, तुम्हें घर जाकर सोना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, अभी मेरा काम बाकी रहता है तो मैं काम करूंगी। ये कहकर वो अपने ऑफिस में जाने लगती है। कांग को भी कहती है कि तुम रुकोगी, तो कांग कहती है कि गुड बाय गुड नाइट, ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर वैसे ही सियो को गिरने की आवाज आती है तो वो मुड़कर देखती है कि क्या हुआ होगा। पहले तो देख रही होती है, उसे कांग नजर नहीं आ रही होती और फिर कांग उसको जमीन पर नजर आती है। वैसे अलोहा दिखाया जाता है जो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है कांग के लिए, पर कांग उसे किसी भी बेड पर मिल नहीं रही होती और जैसे ही कांग का बेड उसे नजर आता है तो कर्टन्स को पीछे करके देखता है तो वहाँ पर सियो सोई होती है। सियो को देखकर मिस सियो कहने लगता है। वैसे ही दूसरी साइड से कांग भी आ जाती है जो अपनी ट्रिप को साथ लिए चल रही होती है। इतने टाइम में सियो भी उठ जाती है और अलोहा जब कांग की फिक्र कर ही रहा होता है तो वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चकरा गई थी। अब वैसे डॉक्टर भी इसकी कंडीशन बताने के लिए आ जाती और बताया जाता है कि इसका ब्रेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है और ये काम बहुत ज्यादा कर रही है, इन्हें चाहिए कि ये थोड़ा रेस्ट ले ताकि इनका माइंड भी ठीक हो। अगर ये इसी तरह काम करती रही तो इनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। और अभी आपने इनमें ये सिम्टम्स देखे होंगे कि ये लोगों के नेम भूल जाती है, काम भूल जाती है, चीज भूल जाती है कि उन्हें क्या करना था क्या नहीं करना था, और सच में यही सिम्टम्स उसमें पाए जाते थे। सियो को तो अपनी फिक्र बढ़ जाती है, कहने लगती है कि ये मुझ पे भी बहुत अपना काम का बर्डन डालती है, तो कहीं मेरी भी ये हालत तो नहीं हो रही। अलोहा तो भी सियो को नीचे बिठा रहा होता है कि हॉस्पिटल आप ऐसा न करें। अब ऐसे हॉस्पिटल के बाद कांग दिखाई जाती है जो बुक स्टोर में आकर बुक बैठ कर पड़ी होती है, पिछले 3 घंटों से एक ही जगह पर बैठी हुई थी और बिल्कुल सेम पोजीशन पर। ये देखकर तो जो बुक स्टोर का ऑनर उसका फ्रेंडली होता है वो भी फिक्र कर रहा होता है कि इसे क्या हो गया है, और सियो से कह रहा होता है कि डॉक्टर ने क्या कुछ बोला है या इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वह कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। सियो उसके बारे में ली को कुछ भी नहीं बताती और उनमें यही बात हो रही होती है कि ये पहले भी इसी तरह बैठी रहती है, पर आज तो इसने 3 घंटे एक जगह पर बैठे गुजार दिए हैं। अब ये भी उस जगह से उठ जाती है, कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग अगर मेरे बारे में बात करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। ली कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ खाने के लिए नहीं जाओगी, तो कहती है कि नहीं मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती, ऐसे आप लोगों की गॉसिप्स रह जाएंगी मुझे लेकर। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुमको थर्ड व्हील तो नहीं हो। मेरी फ्रेंड ने अपने घर पर इनवाइट किया और वो बहुत ही अच्छी कुकिंग करता है, तो चाहते थे कि तुम भी वहाँ पर हमारे साथ खा लो, पर वो मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, ये कहकर वहाँ से चली जाती है, रुकती भी नहीं है। अब ऐसे लिस्ट कांग दिखाए जाते जो ऑफिस के लिए जैसे लिफ्ट में आती है तो चुप करके आके जगह पर खड़ी तो हो जाती है, पर उसे ऐसा लगता है कि उसने पीछे किसी को तो देखा है। जैसे वो मुड़कर पीछे देखने लगती है तो जो भी अपना फेस छुपा रहा होता है वो नहीं चाहता कि कांग उसे देखे, और वो भी उसी की कंपनी में। ये बार बार मुड़कर देखने की कोशिश कर रही होती है पर बार बार यू अपना फेस छुपा रहा होता है। अब एक फ्लोर आता है तो कुछ लोगों ने बाहर निकलना होता है तो कांग बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और एक एक करके थोड़े लोग लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। अब ये वापस से जाकर लिफ्ट में खड़ी हो जाती है और अभी भी यू को देखना चाह रही होती है। अब यू भी फेस छुपा छुपा कर थक चुका था, क्योंकि लास्ट में कांग ने उसका फेस देख ही लिया था और शॉक हो रही होती है कि ये मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है, अब ये यहाँ पर क्या करने आया है। वैसे अब इसका भी फ्लोर आ चुका था। ये जैसे ही अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती है तो आगे से सियो इसे तो देखते देखते साथ में पीछे से यू को भी देख लेती है, जिसे देखते साथ ही कहती है कि यू तुम आ गए। उसका नाम सुनते ही कांग भी पीछे मुड़कर देखती है। सियो कहने लगती है कि तुम दोनों एक ही लिफ्ट में आए हो, इसका मतलब आप लोगों ने पहले मिल लिया होगा। ये कहते हुए वो यू को बुला रही होती है। अब यू जैसे ही कांग की तरफ आ रहा होता है सभी लोग यू को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, और सियो बताती है कि ये तुम्हारा सेक्रेटरी है। ये सुनते साथ ही वो शौक होकर सियो की तरफ देख रही होती है कि क्या मतलब। उसे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि यू को मेरा सेक्रेटरी बना दिया है, जिसे मैं रखना भी पसंद न करूँ। यू हॉस्पिटल आता है अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास, जिसके पास उसका चेकअप हो रहा था। अभी को डॉक्टर बाई भेज देती और बताती है क्या बिल्कुल ठीक हो गई हो, पर अभी भी यो को यकीन नहीं आ रहा होता। वो वापस से डॉक्टर से पूछता है कि क्या सच में मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो कहती है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बस उसे आपके प्यार और टेंशन की जरूरत थी जो उसे मिल गया है। और देखिए ये अब उसकी न्यू की ड्राइंग्स है, जिसमें वो अपने साथ जंगसू के बेटे का भी बनाती है, जिसे देखकर यू काफी खुश होता है। अब जब खुश होकर ब्योल के साथ वापस आ रहा होता है तो ब्योल भी बुक स्टोर पर जाती और बुक स्टोर पर जाकर बताती है कि डॉक्टर ने बोला है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर ली खुशी से देखने लगता और जब यकीन नहीं आता तो यू की तरफ देखता यू भी आंखों की इशारों से बता देता है कि हाँ ये सच है। तो वो अभी से ये कहते हैं कि तुम स्टोर से जो भी बुक लोगी मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। वो फौरन से अपने लिए बुक ढूंढने के लिए चली जाती है तो ली भी यू को कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए आ जाता है। वैसे ही पीछे से ब्योल कुछ चीजें गिरा लेती तो फौरन से ली उसके पास जाता और वो काफी ज्यादा बुक्स पकड़ के लेकर आई हुई थी। तो ली कहने लगता है कि तुम कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती, चलो मैं तुम्हें ये सब चीजें फ्री में दे देता हूँ। पर वो अंकल ली से कहने लगती है कि मैं आपको अपने घर पर इन्वाइट करना चाहती हूँ खाने के लिए, मैं इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अंकल ली भी कहते हैं
कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, और यू भी कुछ नहीं कहता। लियो और सियो ने जो किसी के घर खाने के लिए जाना था वो किसी और का घर नहीं था बल्कि यू का घर था। अब कांग तो उन लोगों के साथ नहीं आती है, दोनों ही अकेले उसके घर पे पहुंच जाते जो पहले से ही सब कुछ रेडी करा होता है। जैसे उसके घर के बाहर पहुंचते तो पहले से ही कुछ ड्रिंक्स वगैरह पड़ी होती है और वो इन्हीं लोगों के लिए पड़ी थी, इसलिए दोनों ही एक एक उठा लेते हैं। यू डोर ओपन करता और ये दोनों अंदर आकर देखते हैं कि खाना तो पहले से ऑलरेडी उसने तैयार कर लिया था। वो तो देखकर कहने लगते हैं कि ये तुमने इतना क्यों किया, थोड़ा बहुत भी खाना बना लेते तो कोई बात नहीं थी। यू कहता है कि इतना भी खाना नहीं है। अब सभी खाने के लिए बैठ गए थे पर सियो को कॉल आती तो वो कॉल सुनने के लिए वहाँ से उठ जाती है। अब उसे पूछा जा रहा होता है कि किस तरह का सेक्रेटरी चाहिए। वो बता रही होती है कि सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए जो कांग को बहुत अच्छे से संभाल पाए। जिस तरह की भी क्वालिटीज उसे सेक्रेटरी में चाहिए थी वो सब क्वालिटीज उसे यहाँ कांग के घर पर नजर आ रही थी कि किस तरह वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, हर जगह पर उसके प्रोटेक्शन के लिए चीजें लगाई हुई है। और वो ड्रॉप को भी उसने कितने अच्छे से सेट करके रखा हुआ है। एक बाप इस तरह के काम कैसे कर सकता है? अगर ये इस तरह के काम कर सकता है तो मतलब सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभा सकता है। अब कॉल पर इसे सोच लिया था वो यो को सेक्रेटरी बनाकर कांग का लेकर आई थी और कांग इस बात को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पा रही होती। वो सियो को डांट रही होती है और सियो को ये भी बता देती है कि जिसको तुम सेक्रेटरी बनाकर लेकर आई हो ये वही है जिसने मेरे ऊपर मिस्टर यांग को लेकर इल्जाम लगाया था और यहाँ हेड हंटर को भी बात की थी, तो मैं इसको अपना सेक्रेटरी कैसे बना सकती हूँ। और इधर यो दिखाया जाता है जो चुप करके बैठा हुआ था और दिखाया जाता है कि किस तरह यू को मनाया गया था। जब यू को बताया जाता है कि तुम्हें पीपल्स में एज ए सेक्रेटरी जॉब ऑफर कर रही हूँ तो क्या तुम जॉब करोगे, क्योंकि तुम्हारी पहली जॉब तो जा चुकी है। पर वो पीपल्स का नाम सुनते फौरन से मना कर देता, कहता है कि वहाँ की कांग सीईओ है ना, तो बताया जाता है कि कांग ही है। तो वो फौरन से सुनते साथ मना कर देता है कि नहीं मैं वहाँ की जॉब कभी भी नहीं करूंगा। अब ये सिर्फ काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज कर लो ना, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी को भी मैं संभालूंगी, उसे भी कंपनी की जरूरत होगी ना। बियोल भी उनकी बात सुनते ही फौरन से कहती है कि हाँ मुझे तो ये एक्सेप्ट है डैड, आप जॉब कर लेना। पर अभी भी यू का दिल नहीं मारा होता तो वो उसकी पे वगैरह भी एक्स्ट्रा कर देती है कि तुम्हें एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, अब तो मान जाओ ना। बियोल बताती है कि उसको अपने डैड से क्या चाहिए। वो एक तरफ इशारा करती है जिसे देखते ही फौरन से सियो कहती है कि तुम्हारी सैलरी को 50% बढ़ाया जा रहा है। बियोल तो ये सैलरी सुनते ही खुश हो गई थी और यू भी इस चीज के लिए मान जाता और इसी वजह से आज कांग के ऑफिस में आकर बैठा हुआ था। कांग जैसे ही यू के पास पहुंचते तो उसे आकर कह देती है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें निकाल दिया है। ये कहकर वहाँ से काम के लिए चली जाती है। पर वैसे उसे याद आता है कि वो तो शूज पहनकर ही नहीं गई, तो वापस से आकर शूज ढूंढने लगते जो उसे मिल नहीं रहे होते। ये देखकर वही उसके शूज उसे ढूंढ कर देता, कहता है कि क्या आप यही ढूंढ रही थी। तो वो अपने शूज उसे लेती और पहनकर जाने लगती और वापस से दरवाजे में लगने लगती है, क्योंकि जिस साइड को वो डोर ओपन करती है उस साइड को वो डोर ओपन नहीं होता। और ये सब कुछ यू देख रहा होता है। उसके जाने के बाद यू अभी उसके ऑफिस को देख ही रहा था। वैसे सियो उसके पास आती तो वो सियो से पूछता है कि क्या मुझे फायर कर दिया गया है। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हें रखा था और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो वो कहता है कि आपको अभी भी अपनी बात याद है ना। तो वो अपने हस्बैंड की कसम खाती है कि मुझे अपनी बात याद है और तुम्हें उतना ही पे किया जाएगा जितने का मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। अब इनमें तो अच्छे से डील हो चुकी है। तो सबको लाकर यू को इंट्रोड्यूस भी करवाती है कि ये कांग का सेक्रेटरी है। एक तो उसकी वीडियो भी बना रहा होता है। यू को ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो उसकी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा होता पर फिर भी वो बार बार उसके फेस की तरफ ही कैमरा कर रहा होता है कि इतना हैंडसम फेस मेरे कैमरे की तरफ क्यों नहीं देख रहा। वैसे वहाँ पर अलोहा भी आ जाता है जो इसी तरफ ही आ रहा होता है और जैसे गिरने लगता है तो यू उसे पकड़ लेता है। वो यू के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है। उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। वो फौरन से उससे दूर होकर पूछता है कि ये कौन है, ये नया नया फेस लग रहा है। तो अलोहा को बताया जाता है कि ये कांग का सेक्रेटरी है। तो वो भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर चला जाता है। सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि क्या इसे कांग के बारे में पता नहीं है कि वो किस तरह की लड़की है, उसे किस तरह बर्दाश्त करेगा। अब यू का से काम तो स्टार्ट हो गया था पर उसे अभी तक पता नहीं होता कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। जबकि तो कांग दिखाई जाती है जो एक डील के लिए आई होती और उनमें बात हो भी जाती है कि इसकी इंचार्ज कांग खुद होगी और वो जिनसे भी काम करवाएगी वो पर्सन होंगे। अभी कांग उसके जाने के बाद कॉल पर बात कर ही रही होती है। वैसे पीछे से उसकी विलन हाइजिन आ जाती है और आगे कहने लगती है कि बड़ी खुश लग रही हो। पर ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। वो तो आकर उसे वार्न कर रही होती है पर कांग कहती है कि तुम क्या ही कर सकती हो। पर वैसे कांग की नजर उसके शूज पर जाती है और अपने शूज पर जाती है। दोनों के शूज सेम होते हैं। तो कहने लगती है कि अब तो मैं कभी भी ये शूज ना पहनूं। तो वो कहती है कि शूज को ब्लेम मत करो। मैंने सुना है कि तुम अपने बहुत से एम्प्लॉइज को खो रही हो क्योंकि तुम उन्हें मना नहीं पा रही हो कि उन्हें अपनी कंपनीज को छोड़ देना चाहिए और तुम्हारे साथ काम करना चाहिए। बस इन दोनों में इसी तरह की कड़वी बातें चल रही होती है और वैसे ही हाइजी दिखाई जाती है जो स्टोर पर आती है और आकर न्यू शूज बाय कर लेती है और पुराने वाला शूज वहीं पर छोड़कर जा रही थी। वहाँ की एम्प्लॉय पूछते हैं कि आपके पहले वाले शूज का क्या करना है। तो वो कहती है कि फेंक दो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब कांग जो जैसे अपने ऑफिस में आती है तो यू को तो ऐसे इग्नोर करती है जैसे उसने उसको देखा ही ना हो। यही देखकर सियो उसके पास आती है और आकर कहने लगती है कि अभी तक तुम यू को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हो। तो वो कहती है कि कौन है वो, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो कि यू नाम का कोई पर्सन भी है। सियो को तो फिक्र होने लगती है, पूछती है कि मेरा नाम बताओ मैं कौन हूँ। तो ये कहती है कि अच्छा रुको मुझे सोचने दो। सोचने का मौका मांग रही होती और फिर कहने लगती है कि तुम सीईओ। ये सुनती सियो तो बड़ी खुश हो रही होती कि कैसे मुझे सीईओ समझ लिया है। पर आगे की उसकी बात ये होती है कि तुम सीईओ की वो फ्रेंड हो जो उसकी बात नहीं मानी बल्कि उसके दुश्मन को यहाँ पर काम करवाने के लिए ले आई हो। ये सुनते सियो कहती है कि तुमने तो मुझे फिक्र में डाल दिया था कि शायद तुम पहले से भी ज्यादा बीमार हो गई हो। अब जैसे वहाँ से बाहर आती है तो यू के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरी गौर से बात सुननी होगी, जैसा मैं बोलूंगी बिल्कुल वैसा ही करना होगा। ये कहकर उसे बहुत सी चीजें ला कर दे देती है कि अब तुमने इन्हीं चीजों में से काम का शेड्यूल बनाना है, हर चीज उसके हिसाब से सेट करनी है। अब ये भी अपना काम स्टार्ट कर देता है। जब कंपनी में कोई नहीं होता ये अपना काम कर रहा होता है और हर एक फाइल को अच्छे से बना रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी शेड्यूल को भी सेट करने लगता है। और इसे मिसेस यू की भी बात याद आ रही होती है कि तुमने क्या चीज कैसे रखनी है, वो हर चीज भूल जाती है। तुमने उसकी सब मीटिंग्स की टाइमिंग देखनी होगी और उसके लिए सारे टाइम को मैनेज करना होगा। अब ये ऐसे ही करता है। जैसे नेक्स्ट डे कांग ऑफिस आती है तो अपने ऑफिस में आने के बाद वो पहले यू को देखती है जो उसके ऑफिस में ऑलरेडी होता है और फिर अपने टेबल को देखने लगती है। हर चीज अपनी जगह पे सेट पड़ी हुई थी। अब जो उसने हर एक चीज की कॉपी और हर एक टॉपिक को टैबलेट किया हुआ था वो
उन सबको देखने के बाद उठाकर टेबल पर मारती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाहर जाने के बाद सियो आकर देखती है कि ऐसी क्या इससे गलती हो गई। जो कांग गुस्से से गई है तो वो उसे बताती है कि तुमने स्टेपलर ठीक से नहीं लगाया, 45 डिग्री पर स्टेपलर लगाना है, न इससे कम न इससे ज्यादा। उनकी ये बात सुनकर तो यूका जैसे सर पकड़ने वाला हाल हो जाता है, पर भी उसने 45 डिग्री पर रखकर स्टेपलर को लगा दिया था। और जिस तरह की कांग कॉफी पीती होती है वो उसके हिसाब से ही कॉफी लेने के लिए जाता है, उसी जगह से जहाँ की कॉफी उसे पसंद होती है। अब उसके लिए तो ये चीज पहली बार थी। वो किसी न किसी तरह कॉफी को बचाते हुए बस लेकर आ रहा होता है। जैसे कॉफी को कंपनी में लेकर पहुंचता है तो पहले तो मैनेजर को देता और उसके बाद कांग को ऑफिस में देने के लिए पहुंच जाता है। कांग भी उसकी लाई कॉफी को पहले हाथ लगाकर देखती है कि वो गर्म है या नहीं, ये जैसा टेम्परेचर उसे चाहिए बिल्कुल वैसी है ना। अब उसे टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक लगता है, पर जैसे वो टेस्ट करती है तो फौरन से बास्केट में फेंक देती है। यूं तो देखता रह जाता है कि ये क्या हुआ, अब इसमें क्या मसला था। पर कांग तो उसे कुछ नहीं बोलती है। ये भी उसके ऑफिस से बाहर आकर बैठ के आता। अब कांग ने कहीं जाना होता है, इसलिए वो हर एक चीज को ढूंढ रही होती है और कभी कहीं अपने ऑफिस में लग रही होती है, कभी कहीं लग रही होती है, और ये सब यूं भी देख रहा होता है। और फिर जब वो डोर से बाहर निकलने लगती है तो वहाँ पर भी उसका पहले सर लगता है और फिर वो बाहर आती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।